इंडिया भी ये कहता है कि अफ़गानिस्तान के थ्रू हम वो पहले वज़ीरिस्तान आ गया और वज़ीरिस्तान के आते ही इस तरह जिस तरह कलभूषण था, कलभूषण का प्लान यही था कि हम क्या कर सके, उन्होंने ईरान से फ़ायदा लिया। कलभूषण आया किधर से था उसके बारे में? कलभूषण ने क्या किया, कलभूषण आया ईरान सबसे पहले, क्योंकि ईरान इंडिया को पता था कि कभी आप अफ़गानिस्तान के लोगों से मिले? बहुत ज़्यादा हमारे साथ ही रहते हैं। अच्छा, तो वो क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में या उनके रिलेशन के बारे में, मतलब वो कैसे देखते हैं इंडिया को? वज़ीरिस्तान में माउस मुसाद ये जितनी भी एजेंसीज थे वो वज़ीरिस्तान में मौजूद थी, क्योंकि हम वहाँ रहते थे, हमारा इलाका है वो। तो वहाँ हुआ ये कि आप वो जानते हैं रहमान डेविस, बिल्कुल वो बिल्कुल हमारा पड़ोस था, यानी हमारे इलाके में रहता था। वो जिस घर में रहता था उनको भी पता नहीं था कि ये अंग्रेज़ है। उनको ये हुआ कि ये तो अरबी है, नेक बंदा है, मजहबी बंदा है और हाफिज़ है और इमाम है, लोगों को नमाजें देता था वो। तो क्या इंडिया के हमेशा से अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे जो अफ़गान, क्योंकि आप तो मिले अफ़गानियों को अच्छी तरह जानते हैं, तो क्या हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रहे जो अफ़गानियों ने इंडिया की तरफ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया? अफ़गानिस्तान के पास एक ही रास्ता, अफ़गानिस्तान के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि वो पाकिस्तान से दोस्ती करे। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आपको याद होगा जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट आई तब पाकिस्तानी बहुत ही खुश हो रहे थे और कहते थे कि अफगानिस्तान के अंदर अब हमारे इस्लामिक ब्रदर की गवर्नमेंट आ गई है और ये तालिबान वाले पाकिस्तान को कश्मीर लेने में हेल्प करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज पाकिस्तान के लिए बहुत ही गेम उल्टा पड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, आज अफगान तालिबान वाले पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं और दूसरी साइड इंडिया को अपना ब्रदर मान रहे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आप बताएं कि इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन के बारे में बताएं, कैसे आप देखते हैं उनके रिलेशन को, और रिलेशन कैसा। हालांकि देखें, इंडिया का कोई बॉर्डर भी नहीं लगता अफगानिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का बॉर्डर भी लगता है, लेकिन पाकिस्तान अपना रिलेशन बिल्ड करने में नाकाम है, लेकिन इंडिया के रिलेशन बड़े अच्छे हैं अफगानिस्तान के साथ। जी, ये तो ज़ाहिर सी बात है कि दुश्मन जो है वो दोस्त होता है। इसी तरह तो इंडिया को पता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की नहीं बनती, तो इसी वजह से वो इंडियन जो है वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट करें, अफ़गानिस्तान में हम जाए, अफ़गानिस्तान के साथ दोस्ती बहाल करें या स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें। तो इसी वजह से वो पाकिस्तान को भी शिकस्त दे सकता है और पाकिस्तान की जो गवादर है उसको भी वो तोड़ सकता है और पाकिस्तान की जो इकानमी है उसको भी बर्बाद कर सकते हैं। इसी वजह से, क्योंकि अगर हम तारीख़ को देखा जाए तो तारीख़ में ये होता है कि इंडियन कभी भी ज़िंदगी में ये पाकिस्तान का भला नहीं कर सकते। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है इन तीनों के एक ट्रायंगल बन गया है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया। तो ट्रायंगल कभी दायरा नहीं बन सकता। तो इसी वजह से वो कोशिश करते हैं कि अफ़गानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान को दबा सके। ये बताएं कि कभी आप अफ़गानिस्तान के लोगों से मिले? बहुत ज़्यादा हमारे साथ ही रहते हैं। अच्छा, तो वो क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में या उनके रिलेशन के बारे में, मतलब वो कैसे देखते हैं इंडिया को? वो देखिए, ये जंग अभी की नहीं है। वो बेशक नफ़रतें करते हैं पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान से, और ख़ासकर जो पंजाबी लोग हैं इनसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम तो पठान और 4.5 करोड़ तकरीबन सिर्फ पठान आबादी है, पश्तून आबादी है पाकिस्तान में, और अफ़गानिस्तान की पूरी आबादी तकरीबन 4.5 करोड़ है। तो इसी तरह अफ़गानिस्तान में 1 करोड़ 50 लोग तकरीबन पश्तून रहते हैं और पाकिस्तान में इतने तो 4 करोड़ से ज़्यादा पश्तून रहता है। तो हमारा कल्चर, हमारा एक क़ल्बी रिश्ता भी है और बहुत ज़माने से है, वो समाजी भी है, वो इस्लामिक भी है। तो इसी वजह से हम बहुत करीब है एक दूसरे से। लेकिन वो जो नफ़रत करते हैं वो पंजाबियों से ज़्यादातर करते हैं। वो इसकी भी वजूहात है। देखिए, अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने भी कुछ हद तक वो किया है, मज़ालिम ढाए है, लेकिन जो अफ़गानिस्तान बेसिक मसला है इन नफ़रतों का, वो 1947 से शुरू हुआ। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसी वक्त अफ़गानिस्तान ने इनकार कर दिया अब पाकिस्तान की वो उस आज़ादी को, और इवन यूनाइटेड नेशन में भी उसका दाखिला वो किया, रोक दिया किसी वजह से कि ये मुल्क नहीं है। यानी उस वक्त इंडिया ने भी वो किया, यानी इंडिया और पाकिस्तान तो आज़ाद हो गए एक दूसरे से, तो अफ़गानिस्तान ने इनकार कर दिया। तो इसी वक्त से तो फिर 1960 में अफ़गानिस्तान ने हमला भी किया इवन बजवड़ और इन इलाकों के ऊपर, और वो भी एयर फोर्स के ज़रिए। लेकिन ये बहुत पुरानी वो तारीख़ है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। तो इसी वजह से इंडिया को बहुत
आसानी जो है इंडिया अफ़गानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान को दबा सकता है। अच्छा, जो इंडिया के रिलेशन अच्छे हुए अफ़गानिस्तान को, उसके पीछे आप कैसे देखते हैं कि वो कैसे रिलेशन अपने बनाने में कामयाब हो गए और हम कैसे नाकाम रहे, उसकी क्या वजूहत है? देखिए, कामयाबी और नाकामी तो मैं इसको नहीं कहता कि वो कामयाब हो गए। देखिए, कलभूषण किसी हद तक कलभूषण भी हमें याद है। कलभूषण कहाँ से आया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्या आप उसे जानते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में? मैं पहले आपको आफ्टर 9/11 उसकी कहानी बताता हूँ कि आफ्टर 9/11 जब अमेरिका में वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या हुआ तो अब वो अफ़गानिस्तान, उनका तो प्लान था कि हम जाएंगे वहाँ ज़रूर, या उन्होंने वो बहाना बना दिया उसामा बिन लादेन को, लेकिन वो हालांकि अफ़गानिस्तान में आना था उनको, वो अफ़गानिस्तान आ गए। तो इंडिया को भी मौका मिला कि वो अफ़गानिस्तान, जब अमेरिका आया तो अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? इंडिया है। तो बिज़नेस भी इंडिया के साथ है, सब कुछ इंडिया के साथ है। तो इंडिया भी, इन्होंने भी भरपूर मौका वो किया, उसकी फ़ायदा उठाया बिल्कुल। इसी वजह से तो वो अमेरिका का साथ उन्होंने दिया इंडियन ने, तो इंडियन ने वहाँ अफ़गानिस्तान में बहुत सारे काम भी किए इसी तरह के, ताकि अफ़गानिस्तान इवन जो सलमा डैम इसी तरह का पाकिस्तान का जो पानी आता था पाकिस्तान, उनको डाइवर्ट करने की कोशिश भी की, और इवन वहाँ का जो पार्लियामेंट है वो भी इंडिया ने दिया। तो इसी तरह उनको अफ़गानियों का जो वो है ट्रस्ट है वो बहाल करने के लिए इंडिया ने मोर देन $4 बिलियन से ज़्यादा खर्चा किया इंडिया ने। तो इसका एक ही मकसद था, एक ही एजेंडा था, एक ही पॉइंट था कि पाकिस्तान जितना भी गिर सकता है वो गिरे किसके थ्रू? गवादर के थ्रू। गवादर क्या? इकोनॉमिक कॉरिडोर। इकोनॉमिक कॉरिडोर में क्या होता है? इकोनॉमिक कॉरिडोर में ये होता है पाकिस्तान का मुस्तकबिल छुपा है कहाँ? गवादर में। तो गवादर के लिए इंडिया, सबसे पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि इंडिया और अफ़गानिस्तान दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो बीच में आता है वो पाकिस्तान आता है, बॉर्डर्स नहीं लगते इंडिया और अफ़गानिस्तान के। तो उन्होंने क्या किया, वो क्या करते हैं, वो अफ़गानिस्तान के थ्रू गवादर को भी वो कर सकता है, और अफ़गानिस्तान का भी इसमें फ़ायदा है, सिर्फ इंडिया का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अमीर अब्दुर्रहमान ने 1893 में ये मुआहदा किया था उस वक्त, और वो पहले समझते थे कि यहाँ KP के जितना भी है ये अफ़गानिस्तान का है। मैं थोड़ा तारीख़ के वो देता हूँ कि 1893 में ये हुआ कि बरतानिया ने पहले 1885 में रशिया के साथ लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन अमीर अब्दुर्रहमान ने क्या कहा, अफ़गानिस्तान को सिक्योर किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, रशिया के साथ जो बॉर्डर था उसको इंटरनेशनल किया, और अफ़गानिस्तान को हदूद दिए कि ये अफ़गानिस्तान है, इसके अलावा अफ़गानिस्तान नहीं है। तो उन्होंने डेवरन लाइन 2670 किलोमीटर का डेवरन लाइन का वो भी एग्रीमेंट किया। तो उसके बाद 2670 किलोमीटर के फासले पर उनको पता चला कि बलूचिस्तान हमसे चला गया, क्योंकि अच्छा ठीक है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तानियों को ऑलरेडी बेवकूफ बना दिया है, वरना 4 दिन के अंदर पाकिस्तान आर्मी अफगान तालिबान के सामने लेट गई थी। और दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी ऐसे ही करती है, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ बना देती है। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल ही झूठ बोलती थी, वरना इंडियन हमलों को रोकने में पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल ही फेल हो गई थी। फिर भी पाकिस्तानियों को बताया कि हमने तो इंडिया के 6 फाइटर जेट गिरा दिया है, लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान आर्मी से सबूत मांगे तो पाकिस्तान आर्मी एक भी सबूत नहीं दे पाई थी, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान आर्मी की बेइज्जती हुई थी। और अब फिर से पाकिस्तान आर्मी की बेइज्जती हुई है, फिर भी ये पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रहे हैं। आज अफगान तालिबान वाले पाकिस्तान आर्मी की पतलून लेके पूरे अफगानिस्तान में घूम रहे हैं, और पाकिस्तान आर्मी को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी की यही औकात है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।